बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम आपको बताएंगे कि एक कंक्रीट जो है, कंक्रीट में हम सीमेंट, सैंड और क्रश की क्वांटिटीज़ कैसे फाइंड की जाती हैं। तो हम सबसे पहले जो पहला स्टेप हम यूज़ करते हैं, उसमें पहले पहले हम देखते हैं हमने कंक्रीट की जो क्वांटिटी है वो उसका वॉल्यूम कौन क्या है। उसमें हम वॉल्यूम में हमें जब जैसे पता है कि वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ ज़ब ब्रेड्थ ज़ब थिकनेस। उसमें हम सबसे पहले लेंथ उसकी देख लेते हैं, हमारे जो प्लाट है या छत है, जो भी चीज़ है जिसकी हम कंक्रीट करना चाह रहे हैं उसकी लेंथ क्या है। लेंथ हमारे पास, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 50 फुट लेंथ है, ब्रेड्थ उसकी 30 फुट है और थिकनेस उसकी 6 इंच है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, ये फार्मूला, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये वॉल्यूम हमारे पास 750 CFT में आ गया हमारे पास वॉल्यूम। अब हम जानते हैं कि वेट वॉल्यूम का जो फैक्टर होता है वो 1.54 के साथ हम ड्राई वॉल्यूम को वो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, 750 हमारे पास वॉल्यूम था, उसके बाद वेट फैक्टर जो है हमारे पास 1.54, ये हम मल्टीप्लाई किया हमने, उसका जो आंसर आया 1155 CFT में आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंक्रीट की रेशो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है। आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको आप सम अप करेंगे। मैं जो रेशो यूज़ कर रहा हूँ वो 1:2:4, जिसमें सीमेंट हमारे पास 1, सैंड 2 और क्रश 4 हैं। सम ऑफ रेशो कर लेते हैं इसका। 1 + 2 + 4 = 7। ये हमारे पास सम ऑफ रेशो आ गया। जो अब मटेरियल फाइंड करने का जो फार्मूला है हमारे पास, वो रेशो ऑफ मटेरियल और सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। अब सीमेंट हमारे पास जो रेशो है सीमेंट की वो 1 है और सम ऑफ रेशो हमारे पास 7 आ गया था। जो वॉल्यूम है हमारे पास 1155, जो ये वाला वॉल्यूम हमारे पास वेट वॉल्यूम आया था। इसको हम 1155 लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका जो आंसर आता है हमारे पास वो 165 CFT में हमारे पास सीमेंट आ गई। अच्छा, जो सैंड है हमारे पास, सैंड का हम जो हमें पता है सैंड का ये रेशो है हमारे पास 2 और सम ऑफ रेशो 7, ये 7 लिख लिया हमने। और मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे 1155, ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 330 CFT में आ जाएगा। और अब हम क्रश का देखते हैं। क्रश का हमारे पास जो रेशो है वो 4 है, उसके बाद सम ऑफ रेशो 7, ये 7 लिख लिया। और हमारे पास जो वॉल्यूम आया था 1155, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा जो आंसर आएगा 660 CFT में हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि एक सीमेंट बैग में, हमें पता है कि एक सीमेंट बैग में 1 बैग = 1.25 CFT। एक सीमेंट बैग में हमारे पास 1.25 CFT वो सीमेंट होती है। तो हमारे पास जो सीमेंट आया है, अगर हम बैग्स में निकालना चाह रहे हैं तो हम इसको 165 और 1.25 = 1.165 तकसीम 1.25, ये हमारे पास बैग्स में आ गए 132 बैग्स। अब जान चुके हैं कि हमारे पास सीमेंट इतने बैग्स लगने हैं। अगर हम CFT में देखना चाह रहे हैं तो हमारे पास इतनी सीमेंट लगेगी CFT में। सैंड की हमारी जो क्वांटिटी होगी वो 330 CFT होगी और क्रश की हमारे पास 660 CFT। 1 to 4 अगर हम यूज़ करें तो, और हमारे पास जो उसका वॉल्यूम होगा ये होगा, उसमें हमारे पास जो मटेरियल लगेगा वो इतना लगेगा। थैंक यू।